तो एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जो लिन है उधर पता खोलता है और बाहर जा रहा होता है कि तभी दिखाया जाता है उसके पैर के नीचे क्या लगा छिकल आ जाता है जो कि लियान ने फेंका था पिछले एपिसोड में। तो उसकी वजह से वो गिर पड़ता है लियान की मॉम के ऊपर और फिर यहाँ पे पूरा सीन तहस महस हो जाता है। लिन कहता है सॉरी मैम मेरा ये मतलब नहीं था। उसकी मम्मी कहते हैं तो फिर ये क्या है और फिर दिखाया जाता है लिन भी देखता है कि क्या हो रखा रहता है। और फिर दिखाया जाता है वो उसको एक जोरदार लपड़ मारते हैं और बोलते हैं हाथ हटा। और फिर दिखाया जाता है उसका चेहरा घूमता है लियान की तरफ। अब लियान भी उसे घूर के देख रही होती है। वो कहता है लियान मेरे ऊपर विश्वास करो ऐसा कुछ नहीं है। बट लियान कहाँ सुनने वाली है। वो भी उसमें एक जोर का लगा के देती है और अपनी मोम के पास पहुंच जाती है उठाने लगती है। कहती है मोम क्या आप ठीक हो। दिखाते हैं फ्यूचर लिन भी कह रहा होता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस ओल्ड मैन का टेस्ट इस तरह का होगा। और रियलिन कह रहा होता है क्या तुमको पता नहीं है क्या मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। और फिर दिखाते हैं फ्यूचर कहता है हालांकि तुम्हारी हिलोरियस परफॉर्मेंस ने टाइमलाइन को एक बेटर डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है। और रियलिन कहता है क्या एक बेटर डायरेक्शन में। और फिर दिखाया जाता है लियान की मोम लियान से कहती है कितना बचकाना है क्या तुम लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया तुम दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। लियान आज मेरे साथ चाह रही है। लियान बोलती है लेकिन मोम दिखाते हैं रियलिन भी कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है एक बेहतर डायरेक्शन में सब कुछ पहले जैसा हो गया। लियान की मोम कहती है हालांकि तुम दोनों बहुत ज़्यादा जिद्दी हो इसलिए मेरे पास केवल इतनी ही ज़रूरत है कि मैं तुम दोनों को बता दूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि वो इसके लिए राज़ी हो जाए मैं लियान को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। लेकिन आज तुमको उसके साथ मेरे घर आना होगा। और फिर दिखाते हैं दोनों कुछ नहीं कहते। और फिर नेक्स्ट सीन अपन को लियान के घर का दिखाया जाता है लिन भी लियान के साथ आ चुका रहता है और सोचा होता है क्या इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है। ऐसा माना जा सकता है लियान की मोम ने कहा कि वो अब लियान को और ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लियान है उसे सगाई से और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकती है जो वो करना चाहे। तो क्या वो जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों ही एक दूसरे से चेहरा घुमा लेते हैं। लियान बोलती है तुम किस बारे में सोच रहे थे। लिन कहता है उसी बारे में जिसके बारे में तुम सोच रहे थे बिल्कुल सेम थिंग। दिखा दिया सुनते से लियान उसके सिर पे एक बम मार दिया। दिखाते हैं मोम बोलती है क्या तुम दोनों मेरे सामने लबी डबी बनना बंद कर सकते हो। दिखा दे लियान कहते हैं मैं नहीं कर रही ऐसा। और फिर वो आगे बोलते हैं इसके अलावा हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं ना कि हम लोग लवर्स नहीं है। दिखाते ये बात सुनने के बाद जो लियान की मोम है वो लियान से कहती है लियान मेरे साथ चलो। और लिन से कहती हैं हमें 1 मिनट दो हम कुछ लड़कियों वाली बातें करने जा रहे हैं। लिन कह रहा होता है क्या लड़कियों वाली बात है। और फिर दिखाया जाता है वो लोग एक रूम में चले आते हैं। लियान कहती है मम्मी आप और क्या कहना चाहती हो। मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती जिससे मैं प्यार नहीं करती। लियान की मम्मी बोलती है अच्छा तुम उस बच्चे लिनशान को पसंद करती हो ना। लियान कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हम बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स है बस फ्रेंड्स। उसकी मम्मी कहती है तो तुम उसे पसंद नहीं करती। लियान कहते नहीं ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। उसकी मम्मी बोलती है क्या प्यार का मौसम है मुझसे ये परमिशन ले लो लियान तुम किसी को भी डेट कर सकती हो जिसे भी तुम पसंद करती हो। जिसे तुम डेट करती हो वो पूरी तरह से तुम्हारा बिजनेस होगा। मैं बता सकती हूँ कि तुम जान को पसंद करती हो और वो भी तुमको पसंद करता है। तुम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हो तो तुम दोनों के लिए ऐसे फीलिंग्स डेवलप होना ये नेचुरल है तुम्हारे लिए। लियान कहती है मम्मी आप ये क्या कह रही हो। उसकी मम्मी बोलती है मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ कुछ दिन रुके। उसी समय मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड डेली बेसिस पर कैसे रहता है। लियान मचलना शुरू कर देती है कहती है हे भगवान वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है तुम थोड़ा शावर लेने जाओ। लियान बोलती है क्या शावर। उसकी मम्मी बोलती है ये पहली बार है जब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात बिता रही हो है ना तो तुमको एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट में लियान भागते हुए जाती है नहाने के लिए और कह रही होती है आप ये क्या कह रहे हो मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ। और फिर दिखाया जाता है उसकी उसकी मम्मी जान को आवाज़ दे के अंदर आने के लिए कहती है। दिखाते हैं लिन जान थोड़ा सरप्राइज होता है और फिर वो थोड़ा अंदर आ जाता है और कह रहा होता है क्या आप मुझे बुला रही थी मैम। और फिर दिखाया जाता है वो अपने पास एक बैग निकालती है और उसके सामने बैग खोल देती है। लिन काफ़ी हैरानी से बैग देख रहा होता है। उसकी मोम कहती हैं ये पूरे $1 मिलियन है मैं तुम्हारे बैंक में जमा करवा दूंगी अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ देते हो और मैं तुमको $5 मिलियन और ज़्यादा ट्रांसफ़र करवा दूंगी। दिखाते हैं ये सुनने के बाद लिन कह रहा होता है आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी मोम बोलती है क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है मेरे पास $20 मिलियन और है शायद इतना तुम्हारे लिए काफ़ी हो। लिन कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं है मेरा मतलब है कि प्यार को पैसों से नापा नहीं जा सकता। उसकी मोम हंसना शुरू कर देती हैं और बोलती हैं अरे यार ये तो मेरी गलती है मैं तो भूल गई थी कि तुम अभी जवान हो इसलिए तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लियान की मम्मी कहती है तो ठीक है इसकी वजह इसके बारे में क्या ख्याल है। दिखाते हैं लिन ये देखे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उनको लियान नहा रही होती है और सोच रही होती है मुझे हैरानी है कि जान किस बारे में सोच रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जान की तरफ जिसके तो होश उड़े हुए रहते हैं। दिखाते हैं उसकी मोम कहती है तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो क्या तुम्हारी उम्र के लड़के हमेशा मेच्योर बॉडीज़ के बारे में नहीं सोचते। लिन कहता है लेकिन आप तो एक मिडिल एज वूमेन है। लियान की मम्मी बोलते हैं करीब से देखने पर अगर तुम अच्छे कपड़े पहनो और चेहरे पर कुछ निखार लाओ और शायद थोड़ी
थोड़ी ट्रेनिंग हासिल करो तो तुम एक डिसेंट प्रेटी बॉय बन जाओगे। और इसके बारे में क्या ख्याल है? बस लियान को छोड़ दो, मैं तुमको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ला सकती हूँ। एक बार एंट्री के बाद कई सारी खूबसूरत महिलाएं तुम्हें फॉलो करेंगी और तुम कौन सी एक चीज़ चॉइस करोगे, पैसा या सुंदर लड़कियाँ? और रेलन कहता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बचाओ फ्यूचर में। फ्यूचर में कहता है सिर्फ बच्चों को डिसीजन लेने पड़ते हैं, अडल्ट को तो दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फ्यूचर लेने है वो क्या कहते हैं रेलन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और चश्मा उतारता है। दिखाते उसकी मोम उसकी तरफ देखती हैं और कहते हैं अरे अचानक से इसने ऐसा क्यों किया। और फिर दिखाया जाता है फ्यूचर लेन कहता है एक आदमी को सुंदर लड़कियां तभी मिल सकती हैं जब वो अमीर हो, लेकिन कोई तभी अमीर दिख सकता है जब उसके पास सुंदर लेडीज हो। क्या ये सही नहीं है? मिंग मिंग दिखाते हैं नाम सुन के जो लियान की मम्मी है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं और बोलती है तुमने मुझे अभी क्या बोला? फ्यूचर लेन कहता है साथ ही इस दुनिया में पैसा और सुंदर लड़कियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शायद वो चीज़ें जो उनके रेजिडेंट में सुरक्षित रखी जाती हैं। दिखाती हैं सुनते से ही वो पलंग पे बैठे आती हैं। लिन कहता है तुम इसके लिए अपनी बेटे के प्यार का बलिदान भी कर सकती हो। लियान की मम्मी बोलती है खैर मैं ये मानती हूँ कि लियान के हिफेन से शादी कराने के कुछ फाइनेंशियल रीज़न है, लेकिन ये अडल्ट वर्ल्ड के रूल्स हैं। अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुमको इसके लिए कुछ पे भी करना होता है। एग्जाम्पल के लिए तभी लिन बोल पड़ता है जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा पीसफुल हस्बैंड। क्यों? दिखाते हैं सुनते से उसकी मोम की बोलती बंद हो जाती है। लिन बोलता है वो शायद ये भी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी का उसकी मौत से कुछ लेना देना है ना? और क्या ये वाकई में सिर्फ फाइनेंशियल है या फिर क्या वो चीज़ किसी पर्सन की लाइफ से ज़्यादा वैल्यूबल है? दिखाते उसकी मोम बोलती हैं अब बस करो और अपना सर पकड़ लेती हैं और कहती हैं तुमको कुछ भी नहीं पता, तुम कुछ भी नहीं जानते, आखिर मुझे सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? उसकी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसे दिल का दौरा पड़ा था और उसका इलाज पॉसिबल नहीं था, इसके अलावा वो अचानक हुआ था, ये मेरी गलती नहीं है। दिखाते हैं उसकी मोम अचानक से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं और कहने लगती हैं ये मेरी गलती नहीं है। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लिन है उसका भी टाइम आउट हो जाता है। जो रेल वाला लिन है वो आ जाता है, वो कहता है क्या हुआ, क्या मैं अभी जस्ट पास आउट हो गया था? और फिर दिखाया जाता है उसकी नज़र पड़ती है लियान की मम्मी पे। वो कहता है आखिर क्या चल रहा था? और फिर दिखाया जाता है वो उनके पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है मैम अब आखिर आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? और फिर इसी मूवमेंट पे लियान दरवाज़ा खोल के रूम के अंदर आ जाती है और बोलती है मोम मेरा नहाना हो गया। और फिर दिखाया जाता है वो कुछ ऐसा नज़ारा देखती है जिसको देखने के बाद वो बहुत ज़ोर से भड़कती है और लियान को बुरी तरह से पीट देती है, सॉरी लिन को बुरी तरह से पीट देती है और बोलती है मेरे मुंह से दूर जा, मेरी मम्मी से दूर जा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है खाना चल रहा होता है इन लोगों का खाना चल रहा होता है। जो लियान है वो बोलती है ठीक है मुझे पता है कि मैंने तुमको गलत समझा, मैं बहुत इम्पल्स थी, ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन उस सिनेरियो में कोई भी तुम्हारे ऊपर नाराज़ ही होता, क्या तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होता? और फिर दिखाते हैं अब उनको रियल इनको दिखाया जाता है जिसकी बैंड बजा के रख दी होती है लियान ने और वो बस आई एम नॉट कह रहा होता है। दिखाते हैं लियान की मम्मी सोच रही होती हैं और वो फिर से अपने स्टूपिड सेल्फ में वापस आ गया और ऐसा लगता है कि वो उसे उस वक्त का याद नहीं, उस वक्त क्या बातें हुई थी वो शायद भूल गए उसके बारे में। और फिर दिखाया जाता है वो सोच रही होती हैं आखिर मैं उससे कैसे निपटूँ, डील करूँ। और फिर दिखाया जाता है तभी इसका फ़ोन बजने लगता है, वो फ़ोन उठाती हैं और हेलो बोलती हैं और दिखाया जाता है उसे कोई बताता है कि क्या प्रोग्रेस पर है काम। दिखाते वो कहती है मैंने फर्स्ट मूव चला था लेकिन अब मुझे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का ध्यान रखना होगा। वो कहता है क्या ये वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है? वो बोलती है शायद हम उससे कुछ ऐसा प्राप्त कर लें, हमें ऐसा कुछ पता चल जाए, एक सीक्रेट जिसके बारे में हमें नहीं पता। वो बंदा कहता है ठीक है इस आफ्टरनून को यूजुअल प्लेस पर भोजन है, तैयार हो जाओ आ जाना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसकी मुँह बोलती है समझ गई। और फिर इसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए जा रहा होता है स्कूल, तभी यहाँ पे दिखाया जाता है उसकी मूवी को स्केल चिपका देता है और ये लियान होती है। जो लिन है वो कह रहा होता है व्हाट्सअप लियान। लियान कहती है मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मुझसे कम से कम 1 मीटर दूर रहना ताकि लोग हमारे रिश्ते को गलत ना समझे। लिन कहता है कि हम हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं, वैसे भी इन दोनों अपन क्या खास कर रहे थे। और वो सोच रहा होता है हालांकि मैं लियान के घर में रहा, मुझे लगा कि लियान और मेरे बीच कुछ रोमांटिक प्रोग्रेस होगी, लेकिन कल तो कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि जो फ्यूचर में है ना वो कुछ टाइम के लिए चला गया है, लेकिन आखिर चल क्या रहा है? और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पर यू आ जाती है अपने इन्वेंशन के साथ और कह रही होती है गुड मॉर्निंग जियान। दिखाते वो भी उसकी तरफ देखता है। यू कहती है मैंने सिविलियन ड्रोन में इम्प्रूव किया है, मैंने उसके वजन उठाने की एबिलिटी को बढ़ाया है, इसलिए मैं अभी स्कूल के लिए उड़ान भर सकती हूँ। मुझे चलने या ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ये तेज़ है और सुविधाजनक भी। और फिर वो अगले सीन में बोलती है बस कमी इतनी है कि कुछ देर उड़ान भरने के बाद मेरे हाथ थक जाएंगे। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उसका हाथ छूटता है और वो लिन के ऊपर ही धड़ाम करके गिर पड़ती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लिन के ऊपर से उठती है और
बोलती है माय बैड, लगता है कि मेरा इन्वेंशन फिर से फेल हो गया। और फिर तब यहाँ पे लियान आती है और यूनियन से पूछने लगती है यूनियन क्या तुम ठीक हो। यूनियन बोलती है मैं ठीक हूँ और मुझे नहीं पता था कि तुम और जियान एक साथ स्कूल आते हो। दिखाते हैं सुनने के बाद लियान कह रही होती है गलत मत समझो, स्कूल जाते समय रास्ते में बस हम एक दूसरे से टकरा गए थे, मैं एकदम सच कह रही हूँ। यू कहती है ठीक है मैं समझ गई और आगे बोलने लगती है। वो लिन से कहती है आखिर क्या गलत है, क्या तुम अपनी लिटिल लवर क्यूडोंग से संतुष्ट नहीं थे कि अब तुम एक एक्टिव वन भी चाहते हो। और बस आज के इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। और अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं डालूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइम पे देख सको। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।